आज हम लोग सक्रिय द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, एक्टिव मास किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में एक्टिव मास कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उसके मोलों की संख्या को उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। और यह भी आप लोग को बता दिया जाए, जो सक्रिय द्रव्यमान है इसे बड़ा कोष्ठक के द्वारा, इसे सक्रिय द्रव्यमान को इसे बड़ा कोष्ठक, यह बड़ा कोष्ठक है, इसे बड़ा कोष्ठक के द्वारा आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए सक्रिय द्रव्यमान को, या इसे कह दीजिए सक्रिय द्रव्यमान को बड़ा कोष्ठक। आप लोग छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक तो जानते ही होंगे। सक्रिय द्रव्यमान को बड़ा कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सक्रिय द्रव्यमान का जो न्यूमेरिकल है, इसके लिए सूत्र है सक्रिय द्रव्यमान बराबर जो सूत्र बनाया गया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, वह सूत्र है मोलों की संख्या बटा आयतन। आयतन भी आपका लीटर में होना चाहिए। लीटर में सक्रिय द्रव्यमान का जो सूत्र है वह है मोलों की संख्या बटा आयतन, और आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर आपका सवाल ग्राम में दिया है तो यह सूत्र ऐसे भी बदल सकता है। अगर आपका सक्रिय द्रव्यमान कोई भी न्यूमेरिकल में ग्राम में दिया गया है कोई भी वैल्यू, तो इसके लिए सूत्र बदल जाएगा, क्योंकि मोलों की संख्या जो होती है उसका बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। तो जब मोलों की संख्या हटेगा तो वहां पर लोग लिख सकते हैं हम लोग ग्राम में भार बटा अणुभार, यह मोलों की संख्या के बराबर है। जो ग्राम में भार बटे अणुभार है यह मोलों की संख्या के बराबर है। बटा में आयतन लीटर में, तो इसी में आप आयतन लीटर से गुणा कर सकते हैं। जो हर है गुणे आयतन लीटर में कर सकते हैं, क्योंकि ये हर में तो हर में गुणा होगा आयतन लीटर में। अगर सवाल में आयतन अगर मिली लीटर दिया रहेगा तो उसको आपको लीटर में चेंज करके तभी सवाल लगाना होगा, क्योंकि सूत्र में लीटर बोला जा रहा है, तो सवाल लगाते समय आपको लीटर से ही मतलब है। अगर सवाल में मिली दिया रहेगा तो मिली को लीटर में चेंज कर लीजिएगा, तब सवाल सॉल्व करिएगा। और मिली को लीटर में कैसे बदलेंगे, 1000 से भाग देंगे, चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो आपके सामने हम न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो क्वेश्चन दिया गया है, एक 2 लीटर के पात्र में, एक 2 लीटर के पात्र मतलब बर्तन होता है, एक 2 लीटर के पात्र में 17 ग्राम अमोनिया गैस भरी है। 17 ग्राम अमोनिया गैस भरी है। 17 ग्राम अमोनिया गैस भरी है। एक 2 लीटर के पात्र में 17 ग्राम अमोनिया गैस भरी है। तो आपको सक्रिय द्रव्यमान बताना है, तो सक्रिय द्रव्यमान बताइए, अमोनिया गैस का सक्रिय द्रव्यमान बताइए। आपको अमोनिया गैस का सक्रिय द्रव्यमान बताना है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जब हम लोग इसको हल करेंगे तो पहला काम, आपको अमोनिया है तो अमोनिया का जो सूत्र है वह NH3 होता है। तो सबसे पहले अणुभार निकालेंगे आप, अमोनिया का अणुभार निकालेंगे। अमोनिया का अणुभार निकालेंगे तो इसका सूत्र NH3 होता है। जब इसका अणुभार निकालेंगे तो सबको जोड़ दीजिए आप। अणुभार में N का भार 14 होता है, H का भार 1 होता है, इसलिए 3 बार है तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे भार को तो 17 आ जाएगा। तुम लोग कह सकते हैं अमोनिया का जो अणुभार वह 17 आ गया। अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि सवाल में यहाँ पे ग्राम में मान दिया गया है, 17 ग्राम है, तो इस सूत्र पे रखा जाएगा ग्राम में भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में।
तो सक्रिय द्रव्यमान देखो हम निकालने जा रहे हैं। जब भी हम लोग सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे तो सूत्र के अनुसार चलेंगे। पहले क्या ऊपर ग्राम में भार, तो ग्राम इसमें कितना दिया गया 2 लीटर के पात्र में 17 ग्राम, तो 17 हो गया। बटा क्या है अणु भार, तो अणु भार तो अभी हम निकाले 17, ये भी 17 है। गुड़े में क्या है सूत्र में, गुड़े में आयतन लीटर में, आपके लीटर में क्या देखो यहाँ पे है 2 लीटर के पात्र में, तो लीटर कितना लीटर है 2 लीटर, लीटर 2 हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना, तो ये 17 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/2 बचेगा। जब 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। और सक्रिय द्रव्यमान का जो मात्रक है वह मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान के बारे में। पहले आप लोग परिभाषा जो है याद कर लेंगे, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में घुले हुए उसके मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान को बड़ा कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान का जो सूत्र है मोलों की संख्या बटे आयतन, वो भी लीटर में होना चाहिए। ये जो मोलों की संख्या है किसके बराबर होती है, ग्राम में भार बटे अणु भार, इसी को हम लोग मोलों की संख्या कहते हैं। बटे में आयतन है लीटर में। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो ग्राम में अगर मान दिया रहेगा तो इसी सूत्र पर लगाएंगे, अगर सवाल में मोल में मान दिया है तो इस सूत्र पे आप लोग लगाएंगे। थैंक यू।